Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we will attempt question number 5, 6 and 7 of exercise 8.1. इससे previous वीडियो में हमने question number 3 and 4 solve किया था. So without wasting time, let's start with question number 5. Very easy question. स्लोप का कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. फाइंड एक्स इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू these 2 point or is 4. ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 4. हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और जो फर्स्ट पॉइंट है आपका ए, यू कैन सी कि यहाँ पे इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो अननोन है. ठीक है, यहाँ पे एक्स है और जो हमने फाइंड करना है. ठीक है, ए बी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं. सो इससे बनेगी एक लाइन और यहाँ पे एक्स जो है वो आपने फाइंड करना है. ठीक है, सो और स्लोप आपको ऑलरेडी गिवन है. व्हाट इज द स्लोप? स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज 4. ठीक है, ये 4 जो है वो आपकी स्लोप होगी. सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. डियर स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है. ठीक है, इन 2 पॉइंट से आपके पास आएगी लाइन और इस लाइन की जो है वो हम स्लोप का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. स्लोप ऑफ लाइन हम स्लोप ऑफ ए बी, whenever you have been given 2 points तो क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. ठीक है, सो हम लेबलिंग कर लेते हैं इसकी. दिस इज योर x1, y1, x2 एंड y2. ठीक है, अब सिंपली हम ये रिलेशन यूज़ कर लेंगे. स्लोप ऑफ ए बी ऑलरेडी गिवन है जो कि 4 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4, दैट इज स्लोप विच इज गिवन. Now y2 is 8 minus y1 is x. So जो कि अननोन है जो हमने फाइंड करना है. ठीक है, और x2 है 5 एंड देन x1 है 3. सो इसे सॉल्व कर लेते हैं. 8 माइनस x, 5 माइनस 3 विल बी 2. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये इक्वेशन आ गई है. सो इक्वेशन हम किस तरह सॉल्व करते हैं? 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, हम उसे लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे. So for 2 times 8 and 8 minus 6. ठीक है, फॉर फाइंडिंग x जो है वो हम क्या करते हैं कि x आपका राइट साइड पे नेगेटिव है तो इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. इट वुड बी पॉजिटिव. और लेफ्ट साइड पे आपका 8 है, वो एक पॉजिटिव नंबर है, उसे राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, इट वुड बी नेगेटिव. सो 8 माइनस 8 इट वुड बी 0. x इक्वल टू 0. ये आपके पास जो है, जो अननोन आपके पास वैल्यू था x, उसकी वैल्यू आ गई. ठीक है, y कोऑर्डिनेट फर्स्ट पॉइंट का अननोन. We have question number 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो वेरी इजी. फाइंड k. ठीक है, अब आपने k फाइंड करना है. नजर आ रहा है. इफ द लाइन पासिंग थ्रू, वो आपने फाइंड करना है. ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, a और b एंड c एंड d. आपके पास ठीक है, आर पैरेलल. वो कह रहे हैं कि दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं. ए और बी. ठीक है, लाइंस हैं और आपने जो है वो के फाइंड करना है. ये स्टूडेंट ए बी जो पॉइंट है उनसे एक लाइन आ गई, सी डी जो लाइन है पॉइंट्स हैं उनसे आपके पास एक और लाइन आ गई. ठीक है, ये पैरेलल है. जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई हुई है विच इज़ वेरी हेल्पफुल, तो मैंने इसी तरह से इसे ड्रॉ किया कि पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं. ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, पैरेलल लाइंस की अगर हम स्लोप को देखें तो हमारे पास जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं. ठीक है, जैसे m1 अगर ए बी लाइन की स्लोप आ गई और m2 अगर सी डी लाइन की हम स्लोप ले लें. ठीक है, सो स्लोप्स ऑलवेज इक्वल फॉर पैरेलल लाइंस. तो हम इनकी स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, ए बी की स्लोप को हम m1 कह देंगे, सी डी की स्लोप को हम m2 कह. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड स्लोप ऑफ ए बी. कैसे आएगी स्लोप ऑफ ए बी? व्हेनेवर यू हैव 2 पॉइंट्स तो क्या स्लोप का फॉर्मूला हो जाता है? y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1. सो ए बी के पॉइंट को फोकस करें एंड y2 इज 5 एंड y1 इज 2, x2 इज 3 एंड x1 इज k. m1 ये आपके पास m1 है, इसे सिंप्लीफाई देख लेते हैं. 5 माइनस 2 3 हो जाएगा एंड देन 3 माइनस k एज इट इज. ठीक है, ये हमारे पास आ गई ए बी जो पॉइंट्स हैं जिससे लाइन बनी है उनकी स्लोप. अब हम फाइंड कर लेते हैं सी डी जो हमारे पास लाइन है उसकी स्लोप. ठीक है,
अगेन सेम वी विल डू M2 स्लोप ऑफ सी डी, उसको हम M2 कह देते हैं, दैट इज़ अब लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेबलिंग से आप गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। जैसे वही वाले हम स्टेप्स करेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सो y2 एज 7 एंड y1 इज -1, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर रहे होते हैं, 7 -1 कर देंगे, ठीक है। आपने x1 वो पॉइंट, y1 वो पॉइंट माइनस करना है, दैट इज -1। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m2 जो आ जाएगा 8 और 8 माइनस 5 3, ठीक है। ये अब हमारे पास m1 भी आ गई और m2 भी आ गई, ठीक हो गया। अब पैरेलल लाइंस का हमारे पास क्या कंडीशन है कि उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। सो हम इन दोनों स्लोप्स को इक्वल रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि इतने ज़्यादा फार्मूलाज रिलेशंस हैं तो वो हम किस तरह से याद करें, ठीक है। सो आपने बैठ के फार्मूलाज याद नहीं करने होते, आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और उसमें अगेन एंड अगेन वो फार्मूला आपने लिखना होता है। सो वो आपका प्रैक्टिस हो जाता है और आपको फार्मूला वो याद रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने m1 इक्वल टू m2 कर दिया और आपके पास इक्वेशन आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस के के साथ, तो 8 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और के साथ भी, तो 8 के, ठीक है। यहाँ से इजीली के आप फाइंड कर सकते हैं कि कोई है ना, के को मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ और 9 को राइट साइड पे, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। सो यू विल हैव 8 के इक्वल टू 24 माइनस 9, इसको आप माइनस करते हैं तो यू विल गेट 15, ठीक है। सो इट विल बी 8 के इक्वल टू 15। अब यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि 8 को डिवाइड कर देंगे। सो ये हमने के फाइंड कर लिया, ठीक हो क्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ यू हैव क्वेश्चन 7, इसमें भी आपने जो है वो के फाइंड करना है, बट जो लाइंस आपको गिवन हैं, 2 लाइंस जो गिवन हैं वो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और एक लाइन के अंदर आपका ये जो कोऑर्डिनेट है वो अननोन है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर लाइंस का हम देख लेते हैं, थोड़ी सी स्केचिंग कर लेते हैं। ये 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, सपोज दैट एक आपका लाइन ये और दूसरी लाइन ये परपेंडिकुलर है, सेकेंड लाइन, ठीक है। अब परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या होता है कि जब भी लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। यानी उनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू -1 होता है, यानी यू नीड स्लोप्स, ठीक है। सो हम स्लोप फाइंड करेंगे इसमें। आने वाले क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्पफुल है आपके पास। जैसे अगर आपके पास 2 परपेंडिकुलर लाइन है और एक की स्लोप आपको नहीं पता, ठीक है, सो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं -1/m1, यानी m2 अगर आपको नहीं पता, ठीक है। सिमिलरली अगर इफ़ यू डोंट नो m1 एंड m2 आपको पता है तो यू विल डू इट लाइक -1/m2। सो फॉर हियर व्हाट वी विल डू इज़ कि हम एक लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, उसको m1 कह देंगे, दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, इसको m2 कह देंगे। क्योंकि ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं, सो इनके जो स्लोप्स का प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे स्लोप्स को तो इक्वल टू -1। सो हम पहले यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि पहले स्लोप्स फाइंड करते हैं। सो क्या फार्मूला है हमारे पास, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। वेन एवर यू हैव बीन गिवन 2 पॉइंट्स, यानी कि लाइन पॉइंट्स गिवन है, तो आप जो है वो इस तरह से स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। 7 - 2 एंड 4 माइनस करेंगे उसमें से -1, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 - 2 विल गिव यू 5 एंड ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इट विल ऑल्सो गिव यू 5। सो हम इसकी कैंसिलेशन करके आंसर विल बी 1, यानी कि पी क्यू पॉइंट से जो आपका स्लोप आई है दैट इज़ 1 और हमने उससे लेबल किया है m1 से, ठीक है। अब हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं आर एस की, स्लोप ऑफ आर एस, और वो भी हमारे पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 आ जाएगी, ठीक है। सो लेबलिंग कर लेते हैं। y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, ठीक हो गया। अब लेबलिंग x1 y1 x2 y2। सो 10 माइनस के हो जाएगा आपके पास और 7 - 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब 7 - 2 हम करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 10 माइनस के तो एज इट इज़ आ जाएगा और 7 - 2 विल गिव यू 5। दोनों की आपके पास स्लोप आ गई, ठीक है। सो अब हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो पहले से ही बता दिया गया था कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं
और आपने बस ये कॉन्सेप्ट जो है वो लेना है कि परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप्स होती हैं उनका प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है, इक्वल टू -1। सो अब दोनों स्लोप्स को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे एंड इक्वल टू -1 लिखेंगे, यानी एक लाइन की स्लोप आपके पास हो गई जी, इसको पहले लिख लेते हैं m1 m2 इक्वल टू -1। सो m1, व्हाट्स द m1 है जी 1 और m2 क्या है, m2 है जी 10 - k/5 इक्वल टू -1। सो 1 मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 - k/5 के साथ तो 10 - k/5 ही आ जाएगा और यहाँ से आपके पास जी इक्वेशन बन गई है। इजीली 5 को आप मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड पे, सो इट विल बी -5। के फाइंड करने के लिए के को राइट शिफ्ट कर दें और -5 को लेफ्ट और इनके साइंस भी चेंज हो जाएंगे। सो 15 आपके पास आ गई जी के की वैल्यू। सो बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने दो फॉर्मूलाज इसमें यूज़ किए, एक तो स्लोप का, पॉइंट्स की जो स्लोप है वो होती है y2 - y1 x2 - y1 और दूसरा परपेंडिकुलर लाइंस की हमने इन्फॉर्मेशन यूज़ की है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू -1 आता है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।